नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे डीसी शंट मोटर की फील्ड नियंत्रण विधि। पिछली क्लास में हमने आर्मेचर नियंत्रण विधि कंप्लीट कर ली थी, तो आप अभी डायग्राम को देखो। सेम यही कनेक्शन नीचे प्रैक्टिकल लैब में जाके हम करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर एक फील्ड के श्रेणी क्रम में परिवर्तित प्रतिरोध जोड़ दिया। ऊपर फील्ड वाइंडिंग है जिसे कहते हैं शंट फील्ड वाइंडिंग। शंट फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल्स नेम E1 तथा E2 होते हैं तथा पहचान प्रतीक SS होता है। उसके बाद अगर शंट मोटर है तो आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग के समांतर क्रम में होगा। तो आर्मेचर के पहचान टर्मिनल है A1 तथा A2 और इधर से हम डीसी सप्लाई को देंगे। उसके बाद जैसे ही हम परिवर्तित प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो आर्मेचर नियंत्रण विधि में तो मोटर की सामान्य गति से गति घट रही थी, लेकिन अगर मैं फील्ड नियंत्रण विधि में इस रेजिस्टेंस का मान बढ़ाता हूं तो मोटर की गति सामान्य से अधिक बढ़ जाती है, और अगर इसका मान घटाता हूं तो मोटर की गति घट जाती है। हमने अभी ऊपर थ्योरी क्लास में डायग्राम बना के और कंप्लीट फील्ड नियंत्रण विधि के कनेक्शन सब कुछ सीख लिए थे। उसमें हमें जरूरत पड़ रही थी एक तो डीसी शंट मोटर की, एक परिवर्तित प्रतिरोध की, ब्रिज रेक्टिफायर हम यूज लेंगे क्योंकि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, और एक हम ले रहे हैं सीरीज टेस्टिंग लैंप। सबसे पहले हम मोटर के टर्मिनल चेक करेंगे कि सीरीज का कौन सा, शंट का कौन सा है और आर्मेचर के कौन से। देखो इन दो पर लैंप ग्लो नहीं हो रहा है, ओनली इन दो पर हो रहा है। तो इसका मतलब आपको पता है आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम या उससे भी कम होता है, इसलिए सीरीज में जोड़ेंगे तो ये लैंप ज्यादा ग्लो होगा। तो इसका मतलब ये आर्मेचर के टर्मिनल है, इसलिए हम इसको गांठ मार देते हैं। दूसरे टर्मिनल जो बचे वो रहेंगे शंट फील्ड वाइंडिंग की, लेकिन इसको भी हम देखेंगे कि वाइंडिंग शॉर्ट तो नहीं है। ये देख लो, इसमें स्पार्क हो रहा है और लैंप कम ग्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि शंट वाइंडिंग में पतले तार में अधिक लपेट के साथ वाइंडिंग की जाती है, इसलिए उसका प्रतिरोध अधिक होता है। तो इसको हम गांठ नहीं मारेंगे, खुला ही रखेंगे। इसके बाद कनेक्शन करेंगे हम, ये परिवर्तित प्रतिरोध है फील्ड नियंत्रण। अब जैसे ही मैं फील्ड नियंत्रण विधि में प्रतिरोध का मान बढ़ाऊंगा तो मोटर की गति भी बढ़ेगी। अब देख लो, ये हमारे दो सप्लाई टर्मिनल निकल गए। हमने ब्रिज रेक्टिफायर में कनेक्शन कंप्लीट कर दी, प्रतिरोध का मान घटा दिया। जैसे ही मैं बढ़ाऊंगा गति बढ़ेगी। अब जैसे ही मैं प्रतिरोध का मान बढ़ाऊंगा और गति भी बढ़ेगी। प्रतिरोध का मान बढ़ा है। अब देखो, प्रतिरोध का मान बढ़ा होगा और मोटर की गति बढ़ेगी और स्पार्क भी ज्यादा होगी। प्रतिरोध का मान घटाते मोटर कम गति होती है।
तो ये हो गया हमारा फील्ड नियंत्रण विधि। इससे पहले वीडियो में हमने की थी आर्मेचर नियंत्रण विधि, जिसमें हम प्रतिरोध का मान बढ़ाते थे तो गति घटती थी और प्रतिरोध का मान घटाते थे तो गति बढ़ती थी। लेकिन फील्ड नियंत्रण विधि में प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर ही गति बढ़ती है और घटाने पर गति का मान